कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना जो बयान दिया है वो विधानसभा चुनाव की गर्मी में नए विवादों को हवा दे रहा है। कटोगे तो बटोगे के जवाब में योगी के भगवा वेशभूषा पर दिया ये बयान अब कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। साधु संत कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के खिलाफ बयान दे रहे हैं और बीजेपी भी खड़गे के खिलाफ जमकर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के जानकारों को अंदेशा है कि ये बयान पार्टी को इस चुनावी मौसम में भारी पड़ सकता है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, सर पे बाल भी नहीं रखते, सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने इस बयान में एक बार भी योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया, लेकिन जो बातें कही गईं वो किस ओर इशारा कर रही थी ये सब जानते हैं। गेरुआ वस्त्र धारण करने से लेकर बटोगे तो कटोगे का नारा देने वाले उत्तर प्रदेश के सीएम पर कांग्रेस अध्यक्ष ने एक दिन में कई बड़े सियासी वार किए हैं। खड़गे ने कहा कि सीएम योगी या तो सफेद कपड़े पहने या फिर राजनीति से बाहर हो जाएं। ये बयान राजनीति में उथल-पुथल लाने के लिए काफी था, लेकिन खड़गे यहाँ रुके नहीं। जब वो मुंबई के बाद झारखंड पहुंचे तो वहां भी बटोगे तो कटोगे बयान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। वो हमारे साधु महाराज क्या नाम उनका, योगी आदित्यनाथ, वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे। सीएम योगी को पहले साधु कहा और फिर आतंकी बता देने से अब देश में एक नई बहस छिड़ चुकी है। साधु संतों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। मैं खड़गे जी से कहना चाहता हूँ कि उनका नाम खड़ग से है और खड़ग मतलब होता है तलवार, काटने काम बांटने काम तलवार करता है। और जोगी का शब्द जोग से बना है। जोग मतलब होता है जोड़ना। हम लोग जोड़ने काम करते हैं, काटने काम नहीं करते। वो भाजपा और आरएसएस का विरोध करते करते देश का विरोधी करने लग गए हैं। आप गेरुआ पहन लो ना, आप राजनीति करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है गेरुआ पहन के कुछ ज्यादा महत्व हो रहा तो आप करो। अरे गेरुआ कलर आग का कलर है। दरअसल ये माहौल चुनावी है। उत्तर प्रदेश से उठा ये नारा अब देश के कोने कोने में गूंज रहा है। हिंदू एकजुट हो रहे हैं। इस बीच बटोगे कटोगे सुर्खियों में तो आया, लेकिन महाराष्ट्र में इसका विरोध भी हुआ। बीजेपी शिवसेना गठबंधन महायुति में शामिल अजीत पवार ने जब इसका समर्थन नहीं किया तो बीजेपी ने बिना देर किए एक नया नारा दे दिया, एक है तो सेफ है। इस पोस्टर को ध्यान से देखेंगे तो इसके मायने भी समझ आएंगे, जिसमें वीर शिवाजी से लेकर सभी समुदायों को एकजुट करने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी कांग्रेस के लीडर ऐसी गलती कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में खड़गे ने कहा था कि शिव राम का मुकाबला करेगा। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और कहा कि हिंदू समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। मार्च 2024 में राहुल गांधी ने कहा था कि हम शक्ति से लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इसे मां भारती से जोड़कर देखा। अप्रैल 2024 की बात है। सैम पित्रोदा ने भारत में विरासत टैक्स लगाने की बात कही थी। बीजेपी ने कहा था कि हाथ का बटन दबाना अपनी संपत्ति से हाथ धोना है। इतना ही नहीं, हरियाणा में बयानों ने कांग्रेस की लुटिया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस प्रत्याशी ने कुमारी सैलजा पर अभद्र टिप्पणी की। हिसार से कांग्रेस सांसद ने लिपस्टिक पाउडर जैसे ऊल जलूल बयान भी दिए। क्या इस बार भी कांग्रेस पार्टी के लीडर का एक बयान विधानसभा चुनाव के नतीजों पर असर डालेगा? इस पर जानकारों की क्या राय है, जरा उन्हें भी सुने। 3 दशक से तो हम ये देख ही रहे हैं कि चुनाव के मौसम में जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उन आरोपों का, प्रत्यारोपों का और बयानों का कोई अर्थ नहीं होता वास्तविकता से। क्या अल्पसंख्यक इतने अधिक हो गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी से वोट पाते हैं? नहीं, हिंदू वोट प्रतिपक्षी दलों को अधिक मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कम मिलते हैं, क्योंकि हिंदू मतदाता भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की मंशा से के खिलाफ है। दरअसल बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अगर उसने हिंदू वोट एकजुट कर लिया तो विधानसभा चुनाव में उसकी जीत पक्की है। पिछले चुनावों से सबक लेते हुए बीजेपी इस बार केवल हिंदुओं पर फोकस कर रही है। बीजेपी ने कहा है
कि क्या कांग्रेस अब अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता छिपा भी नहीं पा रही है। यूपी, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक के चुनावों में इन बयानों का खूब असर हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां धार्मिक मुद्दे अहम हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोनू कुमार के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुआ बयानों का सिलसिला एक है तो सेफ है तक पहुंच गया है। बीजेपी ने इस बयान को चुनावी विज्ञापन बनाकर महाराष्ट्र चुनाव में हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश की है। झारखंड में भी आदिवासी वोटरों को अपने खेमे में करने के लिए दोनों पार्टियां ऐसे ही बयान देकर आमने और सामने हैं। अब देखना यह है कि बांटने काटने वाली ये बयान इन पार्टियों को कितना फायदा पहुंचाते हैं।